लेट इट ऑन। नाज़रीन, हामिद मीर से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, लेकिन आजकल इंटरनेट पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं जिन पे मैंने आज का ये वीलॉग बनाया है। तो चले बात शुरू करते हैं 1971 की जंग से। 1971 की जंग में हिंदुस्तान का खास हथियार वो प्रोपेगेंडा था जिसके जरिए झूठी कहानियां फैलाकर पाक फौज की ईस्टर्न कमांड की किरदार कुशी की जा रही थी। ऐसे में कुछ सहाफी वो भी थे जो हिंदुस्तान के उन झूठे प्रोपेगेंडों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उनमें एक नाम हामिद मीर के वालिद वारिस मीर का भी था। वारिस मीर उस वक्त नवाए वक्त के साबिक एडिटर ज़हूर आलम शहीद के एक अखबार रोजनामा जावेदा में पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर दिफा किया करते थे। वारिस मीर की वफात के बाद हामिद मीर ने अपने बाप की जाली और झूठी दस्तावेजात तैयार करवाकर बांग्लादेशी हुकूमत को भिजवाना शुरू कर दी, जिनमें अपने ही बाप को पाकिस्तान का गद्दार और बांग्लादेश का हामी करार दिया गया था। My father, he made a public speech in a conference, and he said that Pakistan army officers are involved in killing and murder and rape, and we have seen with our own eyes, and nobody is aware. So we must make some noise. नाज़रीन, ये दुनिया का उसूल है कि औलाद को अपने बाप पर फख्र होता है और बाप के दुनिया से रुखसत होने के बाद औलाद अपने बाप की नेक नामी का बायस बनती है। लेकिन हामिद मीर दुनिया के वो वाहिद बेटे थे जिन्होंने अपनी जाती फायदे के लिए अपने बाप के मरने के बाद ना सिर्फ उनको गद्दार करार दिलवाया, बल्कि उनकी गद्दारी पर बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद की हुकूमत से अवार्ड भी दिया। I am very happy to become part of this ceremony. ये सब तो एक आगाज था। हामिद मीर वो शख्स हैं जो बांग्लादेश के सरकारी मीडिया चैनल्स पर तवातुर के साथ ये प्रोपेगेंडा करते नजर आए कि हसीना वाजिद की हुकूमत उन तमाम जमाते इस्लामी के लोगों को फांसी देना शुरू कर दे जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। 1971 genocide was not committed only by some Bangladeshis who were left in. Of course not. There are some Pakistanis also. Of course. That's why we must set an example of a fair and free trial, so that we in Pakistan should also make a demand that they should the be Pakistan tried. army officers Should be tried. who were responsible for the genocide should also be tried. हामिद मीर की खुशी उस वक्त दीद भी थी जब हसीना वाजिद की हुकूमत ने झूठे मुकदमात बनाकर 70 साल के बूढ़े बुजुर्गों को फांसी पर लटकाना शुरू किया। नाज़रीन, हामिद मीर का सस्पिशियस किरदार पिछले 10 साल में काफी आया रहा। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल था कि हामिद मीर CIA और अलकायदा के लिए एक टाउट की हैसियत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ निहायत हैरत की बात यह भी है कि 9/11 के बाद हामिद मीर एक तरफ उसामा बिन लादेन से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हामिद मीर की रसाई जॉन केरी और हिलरी क्लिंटन तक थी। 2009 और 2014 के दरमियान जब पाकिस्तान में खवारिजीन और मजहबी बागियों की दहशतगर्दी अरूज पर थी, तब हामिद मीर की कुछ ऐसी कॉल्स भी पकड़ी गईं जिनमें वो उन खारजी दहशतगर्दों को पाक फौज की नकलो हरकत के बारे में खुफिया मालूमात दिया करते थे। तो अभी ये क्या कहते हैं, और का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं होता तो ये बंद नहीं करना, तो हम सोमाली वजीरिस्तान में भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। अच्छा, सोमाली वजीरिस्तान के लिए। आप में से अक्सर लोगों को पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर खालिद ख्वाजा का नाम तो याद होगा। खालिद ख्वाजा की मुखबरी करके उनको TTP के ख्वारिजीन से शहीद करवाने का काम भी हामिद मीर ने किया। कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैल में। अच्छा, तारिक अफरीदी उसके बाद। हाँ नाज़रीन, ये बात मैं नहीं कर रही, ये बात खालिद ख्वाजा का बेटा बरमला मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कर चुके हैं। वो CIA और राव का एजेंट है और एशियन टाइगर्स का साथ उसका ताल्लुक है, तो उसने ये पैसे लेके ये काम करवाया। मुझे पक्का यकीन है
मैं वैसे उससे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसने मुझे यतीम करवाने और मेरी फैमिली को तबाह करवाने के, मेरे वालिद साहब को शहीद करवाने के कितने पैसे लिए CIA और रॉ से। हामिद मीर की इन तमाम सस्पिशियस एक्टिविटीज पर जब कानूनी इदारे हामिद मीर के खिलाफ ठोस शवाहिद की बिना पर उनको गिरफ्तार करने ही वाले थे, तब हामिद मीर ने खुद पर हमले का ड्रामा करवाया और इल्जाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह पर लगाकर ये वावेला शुरू कर दिया कि मुझे 6 गोलियां मारकर कत्ल की कोशिश की। उनका कहना था कि अगर उन पर हमला हुआ तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कुछ ओहदेदार और ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम होंगे। हालांकि बहुत से ज़ीशोर लोग इस बात पर हैरान भी थे कि अगर वाकई हामिद मीर को 6 ही गोलियां लगी थीं और ये 6 गोलियां भी किसी इंटेलिजेंस के सरबराह के कहने पर मारी गईं, तो हामिद मीर जिंदा कैसे बच गए? नवाज शरीफ साहब जब जेल में, जब अस्पताल में मुझे मिलने आए तो वो कहते हैं वो सुना आपकी टांगों पे गोलियां लगी थी। मैंने कहा जी टांग पे भी लगी है, कंधे पे भी लगी है, पेट में भी लगी है। कितनी लगी है? मैंने कहा जी 6। अच्छा मैंने तो किसी ने क्या 10 लगी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हामिद मीर अपने भाई आमिर मीर के लिए काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके भाई शायद हामिद मीर जितनी तरक्की नहीं कर सके। यही वजह है कि अपना सहाफती असर रसूख इस्तेमाल करके अक्सर अपने भाई को मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में अच्छे पैकेजेस दिलवाने की कोशिश में भी मसरूफ़ अमल नजर आते हैं।